आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सेरीकल्चर। क्या क्या स्कोप हो सकते हैं सेरीकल्चर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें कवर करना है। तो सबसे पहले हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, उसके बाद प्रोवाइड वाइब्रेंसी टू द रूरल इकोनॉमी, उसके बाद लो गेस्टेशन हाई रिटर्न्स, उसके बाद वुमेन फ्रेंडली ऑक्यूपेशन, उसके बाद इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़ जैसे सॉइल प्रिजर्वेशन हो गया, मैन्यूर्स हो गया, उसके बाद फ्यूल सोर्स हो गया, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी, यूज़ ऑफ लैंड हो गया। तो उसके बाद जो लास्ट पे है हमारा स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, किसको लेके, सेरीकल्चर को लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सेरीकल्चर है ये किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। तो देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं वो भी सेरीकल्चर सेक्टर में, तो इसके पास क्या है, इमेंस पोटेंशियल है कि ये क्रिएट कर सके, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से मतलब और कोई इंडस्ट्री नहीं है कि इस किस्म की क्या कर सके, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते, जनरेट कर सकते। अब वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी वो हम मतलब बाद में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी सेक्टर से क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो एक किस्म का ये जो अगर हाई इकोनॉमी पोटेंशियल सेरीकल्चर सेक्टर में है तो इस किस्म से ये क्या होगा कि रूरल की जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होगी, रिकन्स्ट्रक्शन होगी उसकी। उसके बाद प्रोवाइड वाइब्रेंसी टू द रूरल इकोनॉमी। देखिए, जब कभी भी अगर किसी मतलब इंडिविजुअल ने ये मतलब उसने क्या कर लिया कि सेटअप कर लिया मतलब सेरीकल्चर का जो मतलब एज ए मतलब उसने क्या कर ली, छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप कर ली। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मान लो अगर वो क्या करेगा, 12,000 का उसने सेटअप किया तो उसको रिटर्न में कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा। और जब हम वाइब्रेंसी की बात करेंगे तो ये जो मतलब एस्टिमेट लगाया जाता है कि 57% जो ग्रॉस वैल्यू सिल्क फाइबर की जो मतलब प्राइस होती है वो कहाँ पे बैक हो जाती है, विलेज लेवल पे बैक हो जाती है, रूरल पीपल के पास चली जाती है। मान लो अगर हम 100% लेते हैं तो 100% में से 56.8 जो होती है वो कोकोन ग्रोवर के पास चली जाती है, जो कोकोन को क्या करता है, कोकोन की कल्चरिंग करता है, उसकी रेयरिंग करता है। 60.8% किसके पास चली जाती है, रीलर के लिए, जो रील्स वगैरह का क्या करता है, रील वगैरह की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद 9.1% जो है वो ट्विस्टर के पास चली जाती है। उसके बाद 10.7% जो होती है वो वीवर के पास चली जाती है, बुनने वाले के पास चली जाती है। और जो 16.6% है इकोनॉमी का हिस्सा वो किसके पास किसके कहाँ पे चला जाता है, ट्रेड में चला जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मतलब ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है। मतलब सिल्क इंडस्ट्री जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब सिल्क इंडस्ट्री को क्या कर सकती है, मतलब इकोनॉमी को क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। और वो जो सारी की सारी इकोनॉमी है उसमें से 57% जो होता है वो विलेज में बैक हो जाता है। कहाँ से, अर्बन एरिया से, सिटीज़ से विलेज की तरफ वो वापस हो जाता है। उसके बाद जब हम इसके मतलब गेस्टेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको ऊपर भी पहले भी बताया कि अगर कोई बंदा 12,000 का सेटअप पूरा कर रहा है तो उसको इन रिटर्न कितना मिलेगा, मतलब 15,000 मिलेगा एक ही टाइम में। तो इससे आप देख सकते हो कि मतलब हमें जो सिल्क वार्म होता है उसका जो लो गेस्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लो गेस्टेशन है उसका, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिल्क प्रोड्यूस करेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक मतलब लो गेस्टेशन भी है और हाई रिटर्न भी है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या ट्रॉपिकल कंडीशन है, डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसी हुई है। एटलीस्ट मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो जो सेरीकल्चर की इंडस्ट्री है या सेरीकल्चर का जो हमने सेटअप किया वो 15 साल तक भी चल सकता है, एक ही लैंड पे चल सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मलबरी को ले रहे हैं या मतलब मलबरी एज ए सिल्क फार्मिंग के लिए ले रहे हैं तो वो मतलब 6 मंथ के अंदर बहुत सारी मतलब 6 मंथ के अंदर वो बहुत सारे मतलब क्या करेगा, अपनी जो मतलब कोकोन होगा उसको डेवलप करेगा और वो सपोर्ट करेगा
5 क्रॉप तक इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में हम उससे 5 मरतबा क्या ले सकते हैं, मतलब कोकोन वगैरह ले सकते हैं। और उसको बाद में रीलर बना के, वीवर बना के, ग्रोवर जो ग्रो करने वाला होता है, तो उस तरीके से हम यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब ये वुमेंस के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, वीमेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो वुमेंस इको फ्रेंडली ऑक्यूपेशन है, डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेरीकल्चर में, तो वो कहाँ होती है, जैसे मलबरी गार्डन मैनेजमेंट हो गया, लीफ हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद सिल्कवार्म रेयरिंग हो गया, इवन रीलिंग एंड वीविंग भी, जो मतलब ये जो काम होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है, वुमेंस वर्कर करते हैं। तो इंडिया में ये माना जाता है, इंडिया में ये पाया गया है कि 60% जो वुमेंस हैं वो इसके साथ क्या हैं, कनेक्टेड हैं, किसके साथ, सेरीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं इसकी, इको फ्रेंडली मतलब इकोलॉजी को लेके, मतलब इन्वायरमेंट को लेके। तो सबसे पहले जो मतलब ये जो मतलब मलबरी का प्लांट है, मतलब जिस पे सिल्क वार्म ग्रो करता है, तो उसके क्या आते हैं, एक तो डीप रूटेड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, एरिया को कवर करता है। उसकी वजह से सॉइल की प्रिजर्वेशन हो जाती है। मतलब एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो मलबरी का प्लांट है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सॉइल प्रिजर्वेशन में करता है। बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग वास्ट ग्रीन, मतलब कवर कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या कर लेता है, एरिया को कवर कर लेता है, और इसके डीप रूटेड होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सॉइल को भी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि सॉइल की प्रिजर्वेशन में भी। उसके बाद एज ए मैन्यूर का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, कि जो भी मतलब सिल्कवार्म का वेस्ट होगा, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से मलबरी गार्डन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अगर मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल है, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल करके हम क्या बना रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं, और उसी मैन्योर को हम क्या कर रहे हैं, बाद में मलबरी गार्डन में की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूल रिसोर्सेज के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब जो भी मतलब ड्राइड मलबरी ट्विग वगैरह होंगी, ब्रांच होंगी, मतलब जिस पे वो कोकोन मतलब सिल्क वार्म जो है वो क्या करता है, कोकोन वगैरह की प्रोडक्शन करता है। तो उसकी जो ट्विग हैं, मतलब वो हम एज ए फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इससे मतलब कुछ हद तक क्या हो सकता है कि प्रेशर जो होता है मतलब वेजिटेशन के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर, वो खुद कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसके लिए हमें मिनिमम फ्यूल चाहिए इसको रन करने के लिए, कोई भी मशीन वगैरह मतलब रीलिंग वगैरह करने के लिए, वीवर वगैरह के लिए करने के लिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर मिनिमम हमें इसके लिए फ्यूल चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एयर पोल्यूशन को। उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या हो गया, कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे और भी वेजिटेबल हो गया, फ्लावर्स वगैरह हो गया, तो हम एक मलबरी को क्या कर सकते हैं, एज ए इंटीग्रेटेड क्रॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज ए इंटर क्रॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसी लैंड को जहाँ पे हम प्लांट भी फ्लावर वगैरह भी कर रहे हैं, प्लांटेशन वगैरह भी कर रहे हैं, वेजिटेबल को भी ग्रो करवा रहे हैं, तो हम उसी लैंड पे ये जो मलबरी है एज ए इंटर क्रॉप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ लैंड किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, हम अगर लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मलबरी गार्डन का, वो तो लैंड ही होगी, तो उससे हम और भी मतलब दूसरी जो लैंड है, जैसे वाटर शेडेड एरिया हो गया, हिली स्लोप वगैरह हो गया, वैकेंड एरिया हो गया, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज ए कल्टीवेशन ऑफ सेरीकल्चर, एज ए कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म। क्योंकि एक तो जो इसके प्लांट मतलब मलबरी का जो प्लांट होता है वो डीप रूटेड होता है, उससे साइल की भी प्रिजर्वेशन होगी, तो साइल की भी प्रिजर्वेशन होगी और हम कल्टीवेशन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे कि इसका क्या क्या मतलब प्रोफेशनल स्कोप क्या है, मतलब प्रोफेशनल स्कोप क्या है, स्कोप फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो जो सेरीकल्चर मतलब डिपार्टमेंट है वो वेरी स्टेट में क्या करवाता है, अरेंज करवाता रहता है डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके। फार्मिंग मतलब फार्मर को बताता है कि इस तरीके से हमने मतलब क्या करना है, सेरीकल्चर की कल्टीवेशन करनी है, सिल्कवार्म की कल्टीवेशन करनी है, और आपको मंथली स्टेफन दिया जाएगा, मंथली आपको क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, और आपको फील्ड ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी कि इस तरीके से हमने ये जो टेक्निक्स हैं या कि इस तरीके का मेथड यूज़ करके हमने क्या करना है, सिल्कवार्म की कल्टीवेशन करनी है। तो ये हमने कंप्लीट किया
ये कंप्लीट किया। ये स्कोप ऑफ सेरिकल्चर ये किसके साथ है, ये जो मैंने कल पढ़ाया था सिल्क रूट, उसके साथ में ये छोटा सा टॉपिक आप इसको भी उसमें इंक्लूड करेंगे। उसमें है इसको सिल्क रोड या सिल्क रूट, और उसके आगे ही है ये स्कोप ऑफ सेरिकल्चर। तो कल हम आगे इसके आगे बात करेंगे।